ये जो जितने भी नए लोग आते हैं वो स्क्रीनशॉट देख के एकदम से ऐसे चमक धमक से ग्लिमस्टिक हो जाती है उनका। कैसे ग्लिमस्टिक ना हो यार। मैं नया आया हूँ, मेरे को दिख रहा है 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, किसी का 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है। कैपिटल कुछ लगाया नहीं है क्योंकि फेक प्रेफर्ड स्क्रीनशॉट बन जाते हैं। अच्छा, और ये अनरजिस्टर्ड लोग जितने भी हैं जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है वो सबसे ज़्यादा करते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाए कि भाई ये रियल चैनल है या नहीं है? आप जिसको भी फॉलो करते हो एडवाइज़र को, अगर फॉर एग्जांपल ऐसी पॉडकास्ट ही हैं जो इन्हें लाइमलाइट में ला सकती है, क्योंकि सेबी इस पे एक्शन नहीं ले रहा है। अनरजिस्टर्ड वाले लोग क्या क्या स्कैम्स करते हैं? तो पहला आता है पीएमएस। तो इसमें करते क्या है, सीधा सीधा कुछ लोगों का पैसा लिया, स्क्रीनशॉट डाल दी कि मैंने पैसा लेके रिटर्न भी दे दिया इन लोगों को, और उसके बाद चैनल ही बंद हो गया। मान लेते कोई रजिस्टर्ड बंदा है, वो अपनी रिकमेंडेशंस वगैरह दे रहा है या एडवाइस वगैरह दे रहा है, तो क्या उसके बाद भी खुद रिसर्च करी जाए या भाई उस बंदे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करा जाए? हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ पॉडकास्ट। हम लोगों ने काफी सारे पॉडकास्ट वगैरह देखे जहां पर हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट्स, पैटर्न्स, मूविंग एवरेज, ये वो ऑप्शन सब सीखा। बट इस बीच में ना हम ये भूल गए कि यार ये सब जो हो रहा था ना वो डायरेक्ट टेक्निकल्स पे था। टेक्निकल से पहले भी एक चीज है, वो है बिगिनर फ्रेंडली। मतलब मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट हाइयर हाई बनाता जा रहा है, कई लोग मार्केट में आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? नई चीजें मार्केट में क्या क्या सीखने को मिलेंगी आज हमें? स्कैम्स क्या हो रहे हैं मार्केट में? ये जो एक ब्लंडर चल रहा है ना कि स्कैम्स, पंप एंड डंप या फ्रंट रनिंग हो गया, इलीगल एडवाइजरी वगैरह हो गया, राइट? और टेलीग्राम तो इन सब से भरा पड़ा है। इन सब का क्या कोई सॉल्यूशन है? इन सब से बचा कैसे जा सकता है जो एक नया बंदा आ रहा है? उन सब के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा सक्षम जी को। हाय सक्षम सर, हाउ आर यू? हाय विभोर, बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ। आप बताएं कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। और बहुत मैंने आपका पॉडकास्ट देखा अभिषेक सर के साथ भी, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। क्योंकि वो जो उसमें अपने टेलीग्राम के साथ जितने भी ये स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं, वो मुझे समझाना था अपनी ऑडियंस को भी कि राइट, जैसे हम लोग एक 500 का नोट देखते हैं, आप देखते बता सकते हो यार ये असली है नकली है, बट टेलीग्राम पे नहीं बता सकते यार ये विभोर सर का ही है या अभिषेक सर का ही है। ये समझना है मुझे। आगे भी मैं बहुत सारी बातें करूंगा आज आपसे, बट मैं पॉइंट टू पॉइंट आता हूं, ठीक है? पहला चीज ये है कि देखो निफ्टी हायर हाई बना रही है, बैंक निफ्टी मैसिव रन ले रही है। तो एक चीज तो क्लियर है कि 2021 से या और आई शुड से 2020 से कोविड के बाद एक मैसिव बुल रन चल रहा है, जहां निफ्टी 7500 पे गया, आज निफ्टी आ गया 25,000 26,000 पे। बुल रन है। और स्कैम 1992 के बाद तो लोग रिस्क है तो इश्क है करके मार्केट में आ गए। सवाल यह है कि लोग मार्केट में नए-नए लोग आते जा रहे हैं। आप देख रहे हो सीडीएसएल कितने डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर रहा है। तो ये जितने भी लोग मार्केट में आ रहे हैं, वो क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स ज़रा पेन डाउन कीजिए ताकि ऑडियंस को रिलेट कर पाए। हाँ यार, ये तो मैंने भी किया था। बिल्कुल। यार विभोर, कितना भी टाइम मार्केट में हो जाए ना, मैं तो अपने आप को बिगिनर ही समझता हूँ, और हूँ मैं बिगिनर ही। मैं एक्सपर्ट से बहुत फार अवे हूँ, राइट? हुँ, हुँ। यार एक दिक्कत तो विभोर ये हो जाती है कि जब बंदा नया आता है ना मार्केट में, तो उसे हर जगह एक्सपर्ट मिल रहे होते हैं। हर कोई ये कह रहा है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, हर कोई ये कह रहा है मैं एक्सपर्ट हूँ। राइट। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हुँ। यूट्यूब, हर सोशल मीडिया पे उसे कहीं न कहीं अरे टिप अभी मिल तो रही होती है। इंस्टाग्राम भी चालू हो गया है यार। इंस्टाग्राम पे चैनल बनना शुरू हो गए हैं टिप हाँ, देने के लिए, और अपने आप ऐड हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ऐड राइट, करो भी ना, अपने आप ऐड हो जाते हैं। राइट। तो ये कन्फ्यूज़ कर देता है। दूसरा, ट्रेडर क्या करता है, अपनी अपनी इमोशनल साइकोलॉजी वहाँ पे ले आता है कि मार्केट बढ़ रहा है तो मैं खरीद रहा हूँ, मार्केट गिर रहा है तो बेच रहा हूँ, बिना देखे, बिना फंडामेंटल देखे, बिना टेक्निकल एनालिसिस देखे। राइट। तीसरा ये हो जाता है कि इक्विटी पे बंदा आता नहीं है, आते ही उसे कमीन होना है। उसे लगाने हज़ारों, बनाने हैं करोड़ों तुरंत। मतलब क्विक रिच स्कीम क्विक वाला। स्कीम बनानी है। ट्रेडिंग वो चीज़ नहीं है यार। ट्रेडिंग ना बिज़नेस जैसा आप होता है, आप ये सोच के लगाओ अपना पैसा कि बिज़नेस में लगा रहे हो। किसी और के बिज़नेस में आप शेयर खरीद रहे हो ना, आप ये ना समझ के लगाओ कि मुझे ये 1000 लगाऊँगा लाख बन जाएँगे। ये सोच के लगाओ कि मैं बिज़नेस में लगा रहा हूँ, और आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और कल जो काम बिज़नेस में हो रहा है उससे प्रॉफ़िट बन के आएगा। राइट, मतलब स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस है, इतनी ईज़ी चीज़ नहीं होती है। और सबसे मेजर चीज़ ये चलती है कि जो फेक प्रॉफ़िट स्क्रीनशॉट दिखते हैं। हाँ। इसके इसके बारे में थोड़ा-सा बताओ कि ये फेक है, ये रियल है, वो तो सेकंड चीज़ है। ये जो जितने भी नए लोग आते हैं, वो स्क्रीनशॉट देख के एकदम से ऐसे चमक-धमक से ग्लिमस्टिक हो जाती है उनका। कैसे ग्लिमस्टिक ना हो यार। मैं नया आया हूँ, मेरे को दिख रहा है 20 लाख का प्रॉफ़िट हुआ है, किसी का 15 लाख का प्रॉफ़िट हुआ है। कैपिटल कुछ लगाया नहीं है क्योंकि फेक प्रेफर्ड स्क्रीनशॉट बन जाते हैं। अच्छा, और ये अनरजिस्टर्ड लोग जितने भी हैं जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, वो सबसे ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आप सेबी रजिस्टर्ड हो, आप पे
कंप्लायंस है, आपका बैकग्राउंड चेक करता है सेबी, हमेशा चेक करता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या एडवाइस दे रहे हो, क्या नहीं। हम लोग तो हर 6 महीने 1 साल में रिपोर्टिंग देनी ही पड़ती है हम लोगों को तो। तो उसमें आप ना तो एक्यूरेसी दिखा सकते, ना स्क्रीनशॉट दिखा सकते। इसलिए एक चीज़ आपकी डाउन यहाँ हो जाती है, यूज़र को इतना दिखता है कि यार एक्यूरेसी इसकी इतनी है, यूज़र ये समझता नहीं है कि सेबी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। यूज़र को ये समझना चालू करना पड़ेगा कि सेबी रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, अनरजिस्टर्ड कौन है, और अगर वो एक्यूरेसी दिखा रहा है अपनी कि 95% एक्यूरेसी कि इतनी परसेंट एक्यूरेसी, तो ये कन्फर्म समझ लो कि वो बंदा रजिस्टर्ड क्या स्कैम ही है। राइट। अभी मैं अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड पे भी आऊँगा, बट उससे पहले ये जो स्क्रीनशॉट्स की डार्क रियलिटी है, कि पीछे क्या चल रहा है और दिखाया क्या जाता है, और ये जो एक पूरी साइकिल घुमाई जाती है, उसके बारे में 2 या 3 मिनट बताइए प्लीज़ थोड़ा-सा? श्योर फॉर श्योर वो। तो फेक स्क्रीनशॉट बनाने के ऐप्स आते हैं। ओके, उसमें सीधा-सीधा स्क्रीनशॉट वो अपना प्रॉफिट डालो, इतना प्रॉफिट, ये स्टॉक डाल दो, वो बना के दे देंगे कि ये प्रॉफिट स्क्रीनशॉट है। ओके। आप उसका फ़ोटो भेज दो अपने टेलीग्राम ग्रुप में और यूज़र समझ जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा ओह! है हुँ, और वो गलत समझता है कि प्रॉफिट हो रहा है। हुँ। और फिर वहाँ से बोला जाता है कि आप सर्विस लो, ये करो, वो करो, एंड हमें इतना दो, और आजकल तो मैंने सुना है कि इल्लीगल पीएमएस वगैरह भी करे जाते हैं। बिल्कुल करे जाते हैं वो, और आप मानोगे नहीं, कल ही मैं देख रहा था आपके नाम से एक चैनल चला हुआ था, ओह! उसमें पीएमएस हो रहा था। मैं इस चीज़ पे भी आता हूँ। हमारे साथ भी मेरे पास कई बार कंप्लेंट्स आती हैं कि सर ये आपका टेलीग्राम चैनल है। बीच-बीच में पीरियोडिकली रिमाइंडर देना पड़ता है टेलीग्राम पे या ट्विटर पे, आजकल बॉट्स के थ्रू बटन दबाया आईडीज़ बन जाती हैं आपकी, नाम और ये सब कॉपी करके। तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाए कि भाई ये रियल चैनल है या नहीं है? यार आप जिसको भी फॉलो करते हो एडवाइजर को, अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको यूट्यूब से फॉलो कर रहा है, तो जो यूट्यूब पे आपकी लिंक डली हुई है ना, वहीं से ज्वाइन करे। ये सर्च करके ज्वाइन करने का तरीका गलत है। या फिर हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाए जहाँ पे हमने वेरीफाइड एक्सपर्ट के चैनल वेरीफाई करके अपने प्लेटफॉर्म पे लगा रखे हैं। आप वेरीफाई कैसे करते हैं कि ये रियल है या फेक है? यार हमारा पूरा 6 लेवल का प्रोसेस रहता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम आरए से ऑलरेडी प्रीवियसली टच में रहते हैं। मतलब आप मतलब अनरजिस्टर्ड वालों के साथ काम नहीं अनरजिस्टर्ड के करते? साथ तो हम काम करते ही नहीं है। ओके। वो ऑब्वियसली इल्लीगल है। दूसरा हमारा मिशन ही यही है कि हमें रजिस्टर्ड को सामने लाना है, सभी रजिस्टर्ड को सामने लाना है। हुँ, जो यूज़र समझता नहीं है कि सभी रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है ना, हुँ। वो एनआईएसएम को भी रजिस्टर्ड समझने लग जाता है। हुँ, तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो हमारा मिशन ही ये है कि हमें सभी रजिस्टर्ड को फ्रंट में लाना है। ठीक है। तो ठीक है? अब मैं ऑडियंस के लिए समझना चाहूँगा कि मान लेते हैं कोई मार्केट में आया, उसने जैसे अभी हम लोगों ने जो अभी तक डिस्कस करा, वो यूट्यूब पे जाएगा, हाउ टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, और उसको वीडियोज़ आ गई। मान लें तो उसे कुछ अच्छा एजुकेशनल कंटेंट मिल भी गया। ऐसा नहीं है कि सभी बुरे हैं, कुछ लोग अच्छा एजुकेशनल कंटेंट भी डालते हैं। उसे थोड़े बहुत टिप्स मिल गए, ये बाय करना है। मान लेते हैं कि उसने पहला बाय करा, हो सकता है गलत हो जाए। मार्केट है, सब कुछ ऊपर-नीचे चलेगा। फिर वो धीरे-धीरे सोचेगा कि चलो मैं इसका टेलीग्राम जॉइन करता हूँ, अब इसके प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स वगैरह मुझे दिख गए। अब वो ये कैसे पता चला है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है? ये इसका तरीका सबसे सिंपल है। पहली बात तो ये चेक करो कि कहीं वो ट्रेडिंग एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहा है क्या? ओके, है ना? अगर वो कर रहा है, इसका साफ-सीधा मतलब है कि वो अनरजिस्टर्ड है। ओके। दूसरा ये चेक करो कि जो सेबी रजिस्टर्ड लाइसेंस नंबर है, उसको तुम कॉपी करो और सेबी की साइट पे जाके पेस्ट करो। सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि एडवाइज़र रजिस्टर्ड एक्चुअल में है या नहीं है। एडवाइज़र या एनालिस्ट है या हाँ, नहीं है? एनालिस्ट रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ओके, ओके। ये तरीका है। ठीक है। तो अब जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं, भई हम लोग देखते हैं कि ट्विटर पे या अपने टेलीग्राम बायो में लिख दिया, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम, तो ये कहाँ तक चलेगा? या मतलब ये कब तक मतलब नॉर्मल लाइमलाइट में आना शुरू होगा? लोग कब तक जागरूक होंगे? एंड आई एम नॉट अवेयर क्यों नहीं ले रहा है, मे बी इसलिए क्योंकि ट्रेडर वहाँ से एंटर हो रहा है मार्केट के अंदर, और दूसरा इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना कि सेबी कहाँ तक एक्शन ले लेगा। स्कीम इतनी चल रही हैं। ये तो टेलीग्राम स्कैम हमें लग रहे हैं बड़े, हम बात कर रहे हैं बड़े लग रहे हैं, ट्रेडर के लिए बड़े हैं कि उसका पैसा जा रहा है, बट सेबी के लिए क्या बड़े हैं ये? जो इनसाइडर ट्रेडिंग की स्कैम चल रही है, सेबी उसको देखेगी या इसको देखने बैठे? ये भी है। तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? या परमानेंट सॉल्यूशन हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म ही ला सकते हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड बंदे को वेरीफाई करके प्लेटफॉर्म पे लाके यूज़र को दिखा रहे हैं और एडवर्टाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कि सेबी आरए से एडवाइस लेना कितना ज़रूरी है। ओके। अब अनरजिस्टर्ड की बात करी, तो अनरजिस्टर्ड जो लोग हैं, अभी हम रजिस्टर्ड पे आते हैं। अनरजिस्टर्ड जो लोग हैं वो क्या-क्या गलत काम करते हैं? जिसमें जो बिल्कुल नए लोग हैं, क्योंकि मान लेते हैं इस साल की बात करता हूँ, मार्केट जून में ही कहीं उसने 20-21 हज़ार के आसपास लगाया था जब इलेक्शन काउंटिंग हो रही स्टार्ट हुई थी, राइट? फिर उसके बाद वहाँ से मार्केट भाग ही रहा है। ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार पॉइंट निफ्टी रैली दे चुका।
बैंक निफ्टी उससे ज़्यादा दे चुका। तो लोग देखते हैं यार बैंक निफ्टी भाग रहा है, अखबार की हेडलाइन पढ़ रही, पापा मैं भी स्टॉक मार्केट में जाऊँगा। अब क्वेश्चन ये है अनरजिस्टर्ड वाले लोग क्या-क्या स्कैम्स करते हैं? वो बताइए कि एक नॉर्मल पर्सन थोड़ा-सा एटलीस्ट अगर मैं बोलता हूँ पॉडकास्ट देखकर 10 लोगों ने देखा, 2 लोग भी बचे, तो भी हमारा पॉडकास्ट सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल। तो पहला आता है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। वो क्या स्क्रीनशॉट डालते हैं, स्क्रीनशॉट डालेंगे और मैसेज डालेंगे कि आप इतना पैसा लगा दो हमारे संग, इतने टाइम की होल्डिंग है, इतना आपको रिटर्न दे देंगे। अच्छा, आप उनको पैसा दोगे? हाँ, हम ठीक है, तुम उन्हें पैसा दे दो और वो तुम्हारा मैनेज करके देंगे। बेसिकली कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाएँगे, ये करते हैं। ठीक है। तो इसमें करते क्या है सीधा-सीधा, कुछ लोगों का पैसा लिया, स्क्रीनशॉट डाल दी कि मैंने पैसा लेके रिटर्न भी दे दिया इन लोगों को और उसके बाद चैनल ही बंद हो गया। ओह! रिप्लाई करना बंद हो गया, गायब ही हो गया? बिल्कुल गायब हो और वो गया। जो पैसा? पैसा खत्म, उसके बाद प्रॉफिट आ गया सारा का सारा, बात खत्म। मतलब आप उसे पकड़ नहीं सकते अब। और टेलीग्राम चीज़ ही ऐसी हो गई है, टेलीग्राम ऐप ऐसा हो गया है ना कि वो स्कैमर्स से भर चुका है। ओके। और इस वजह से ना तो उसमें यूज़र आईडी दिख रही है, ना नंबर दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा जिससे आप उसको पकड़ पाओ या इवन कंप्लेंट भी कर पाओ, और बंदा गायब है अब। बंद है। अच्छा पीएमएस हो गया, दूसरा हो गया ये लोग क्या करते हैं 2-2 चैनल बना लेंगे। ओके। अब सिस्टम क्या चलता है ऐसा अभिषेक करके संग मैंने बताया था आपको। दोबारा से बताइए जिन्होंने नहीं देखा। तो होता क्या है कि फ्री चैनल होते हैं और फ्री चैनल में आके टिप देते हैं, ठीक है? तो 2 से 3 टिप दी जाएँगी और टिप देख के यूज़र क्या समझेगा कि मेरा प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर एक टिप में उसका प्रॉफ़िट हो गया, वो जाके प्रीमियम बाय कर लेता है सीधे-सीधा। सीधा एक एक बारी में ही? यार एक ही बारी में कर लेता है। अब मानो उसने सीधे टारगेट दे दिया कि ये 30% अप जाएगा और इतना प्रॉफ़िट हो गया। 10,000 भी लगाए, ₹3000 आ गए। राइट। तो एक बार के 3000 आने में उनका मंथली सब्सक्रिप्शन निकल गया, तो ओके। क्यों नहीं ले लेगा यूज़र? वो सोचेगा मेरी तरफ से कुछ नहीं जा रहा, हाँ, और एक ही बार में इतना हो गया तो मैं तो प्रीमियम वाले में तो कितना कमा लूँगा। कमाऊँगा। ये हो जाती मतलब है बात। नेक्स्ट उसके दिमाग में मुकेश अंबानी की पिक्चर है। हाँ, और ठीक है। अनरजिस्टर्ड वाले क्या करेंगे 2-2 हुँ। ग्रुप बना लेंगे, ठीक है? ओके। 2 क्या मतलब इसको मल्टीप्लाई कर के 4, 6, 8 कितने बना लेंगे। ठीक है। एक ग्रुप पे टिप्स देंगे और एक ग्रुप पे को टिप्स देंगे। यहाँ पे बाय की दे दी, यहीं वहाँ पे सेल की दे दी, सेम ओह! चीज़ को। ओके। तो कहीं न कहीं तो हिट मारेगी ही मारेगी। या तो इधर या इधर जाएगा। बस, और राइट। जहाँ हिट मारी नहीं, वहाँ पे उनका प्रीमियम बिक गया। और फिर वो वही स्क्रीनशॉट्स और दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन। हाँ, ओके। डालेंगे वही जो वोलेटाइल है, हुँ। क्योंकि वो या तो ऊपर या नीचे कहीं न कहीं जाएगा ही जाएगा। राइट। यहाँ बात खत्म हो गई उनकी सारी की सारी। ओके, तो ये पहला पीएमएस बताया आपने, दूसरा हो गया मल्टीपल चैनल्स जहाँ पर एक साइड जा रहा है बाय, एक साइड सेल और जो प्रॉफिट का आ रहा है उसे दिखा दिया। दिखा दिया। ठीक है। तीसरा ये हो गया कि यार फेक एक्सपर्ट के प्रोफाइल बना लेते हैं। इवन आपके नाम से दसों चैनल चल रहे हैं। राइट। मतलब हर बंदे के नाम से चाहे रजिस्टर्ड भी ना हो ना, जो बंदा इन्फ्लुएंसर भी है, उसके नाम पे 10-15 चैनल चल रहे होते हैं कि लोग उसके नेम पे ट्रस्ट करते हैं, उसकी शक्ल पे ट्रस्ट करते हैं इस वजह से। राइट। तो ये फेक चैनल बना लेते हैं और करते क्या है कि एक बॉट लगा लेंगे, आपके चैनल में जो आप टिप दे रहे हो वो बॉट अपने आप वो टिप उस चैनल पे दे देगा। अच्छा कॉपी हो जाएगा। हाँ, और ठीक है। यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड आरए का नुकसान हो जाता है। मान लो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जो अनरजिस्टर्ड वाले, पहले ही जो आप टिप्स दे रहे हो वो गलत, फिर पीएमएस, मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स तो ये तो एक पूरा क्लटर्ड हो गया। दूसरी तरफ अगर आए अब मान लेते हैं अब रजिस्टर्ड आरए की बात करते हैं। मैं एक रजिस्टर्ड आरए हूँ। मैंने 2017 के आसपास अपना लाइसेंस लिया था। ऑलरेडी मुझे 7 साल से ऊपर हो चुके हैं लाइसेंस लिए हुए, ठीक है। अब कोई रजिस्टर्ड आरए है जो एक जर्नी तय कर आया है। एनआईएसएम का एग्ज़ाम देगा, सेबी की फीस भरेगा, सेबी का लाइसेंस लेगा, तो आप उसे क्या-क्या हेल्प करते हो? यार मेन हेल्प हमारी यही रहती है, हम देखते हैं कि अगर सेबी रजिस्टर्ड पर्सन एक्चुअल में जेन्युइन है, उसका बिहेवियर जेन्युइन है, उसकी टिप्स जेन्युइन है, तो हम अपने ऐप पे उसे ऑनबोर्ड करते हैं, अपने को-पार्टनर वेबसाइट पे उसे ऑनबोर्ड करते हैं। तो होता क्या है ना, ये जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो हमारे को-पार्टनर पे होते हैं, तो उनका यूज़र बेस शेयर हो जाता है। अब वो सारा यूज़र बेस देख सकता है आके कि मैं जिससे टिप ले रहा हूँ, वो बंदा एक्चुअल में रजिस्टर्ड है। तो पहली हेल्प तो हमने यहाँ कर दी। दूसरा हमने हेल्प ये कर दी कि जो मार्केट का बेस है, कंप्लीट ट्रेडर का जो बेस है, वो आके प्लेटफ़ॉर्म पे एक्सपर्ट देख पा रहा है, जो कि वेरिफाइड है, उनका चैनल जॉइन कर पा रहा है। क्योंकि जो ये पचासों चैनल चल रहे थे फेक, उनमें से एक चैनल रियल कौन-सा था, ये पता कैसे लगाएँ? को-पार्टनर पे आ गए, गेट फ्री कॉल्स पे क्लिक करा और जॉइन कर लिया। वहाँ पता लग गया कि ये चैनल वेरिफाइड है, क्योंकि ये हमने वेरीफाई किया हुआ है। राइट, राइट। अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा था को-पार्टनर, तो आई गेस वो शायद आपकी कंपनी का नाम है। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा-सा एक ब्रीफ में बताइए ताकि जो नए लोग आ रहे हैं या जो पॉडकास्ट देखेंगे, उनको थोड़ा-सा एक आइडिया हो जाए कि भई जाके देखें भई ये को-पार्टनर है क्या? देखिए, अभी तो को-पार्टनर वेबसाइट है, जो करंटली रनिंग में है, ठीक है? कोपार्टनर.इन के नाम से है। वहाँ पे यूज़र आके देख सकता है कि कौन-सा यूज़र वेरिफाइड है, कौन-सा चैनल पे है, उनके प्राइसेज़ देख सकता है कि इनका पेड प्रीमियम कितने का है, उनकी रेटिंग देख सकता है, उनकी एक्सपीरियंस, उनके फॉलोअर देख सकता है। ओके, मतलब पूरा एक
ट्रांसपेरेंसी रख दी आपने। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। और वो एक्सपर्ट किस किस सेगमेंट में ट्रेड देता है, उस सेगमेंट का अलग से प्रीमियम बाय करना है वो भी कर सकते हो। अच्छा, ठीक ओके। है, एक एक्सपर्ट आपको समझ में आ गया कि ये एक्सपर्ट सही टिप दे रहा है, उसी का आप कमोडिटी भी ले सकते हो, उसी का आप जाके इक्विटी भी ले सकते हो, एफ एंड ओ भी ले सकते हो। ठीक। सारे ऑप्शन आपको साइट पे मिल जाते हैं। दूसरा, आप फ्री चैनल आके ज्वाइन कर सकते हो। और जो एक चीज़ जो आपने पूछी कि हम एक्सपर्ट्स को हेल्प कैसे कर रहे हैं, तो पहली चीज़ करंट सिचुएशन में हम कैसे हेल्प कर रहे हैं, एक तो उनके वेरीफाइड चैनल को ऊपर लेके आ रहे हैं, जो मैं बता ही चुका आपको। दूसरा, ये जो टेलीग्राम पे मैनेजमेंट है ना यार, ये बहुत टफ हो जाता है। आप भी एज़ एक्सपर्ट मैनेज करते होगे टेलीग्राम, तो आई नो कि टफ पड़ता होगा यूज़र को किक करना हर टाइम पे कि 1 महीना एक्सपायर हो गया तो उसे किक करो, फिर उसे रिन्यूअल का रिमाइंडर भेजना कि आपका प्लान खत्म हो गया, रिन्यू करो। सबसे मेजर चीज़ फीडबैक लेना यूज़र का। जब तक यूज़र का फीडबैक नहीं आ रहा कि मेरी टिप कैसी जा रही है या आरए क्या गलती कर रहा है ना, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे को-पार्टनर पे ऑनबोर्डेड नए एक आरए हैं, विभव नायक। ओके, उनका चैनल है बीएन रिसर्च, ठीक ओके। है? तो हमारी सपोर्ट टीम क्या करती है, सपोर्ट टीम भी इवन मैं भी कॉल कॉल करता हूँ यूज़र को जिनने बाय करा हुआ है सब्सक्रिप्शन, ठीक है? उनसे पूछता हूँ कि आप आज की डेट में प्रॉफिटेबल हैं, लॉस में हो, या एडवाइज़र से आपका एक्सपीरियंस कैसा है, को-पार्टनर से एक्सपीरियंस कैसा है? हुँ, तो जो हमें इश्यू आते हैं वो हम ट्रांसफ़र करते हैं हुँ। एनालिस्ट को। ओके, तो अभी रिसेंटली बीएन रिसर्च के लिए ना सपोर्ट टीम से मेरी 4 क्वेरी आई कि हमने सर 100 यूज़र से कॉल किया था और मुझे 4 का रिव्यू खराब आया था। मतलब उन्हें कुछ ना कुछ इश्यू थे। तो मैंने ये चीज़ विवेक जी को बताई। विवेक जी का तुरंत ये रिस्पॉन्स मेरे पास आया कि मेरे पास सब काम छोड़ के पहला ये आना चाहिए कि मेरे यूज़र को दिक्कत क्या हो रही है। हुँ, पता किया, समझ में आया तो समझ में आया कि यूज़र को फीडबैक देना था केवल और केवल, और उसे इतना तो फीडबैक देना था कि आप इतनी कॉल दे रहे हो, थोड़ी ज़्यादा दे दो। ओके। मतलब एक नॉर्मल चीज़ थी क्योंकि हाँ, सपोर्ट टीम वो चीज़ नहीं समझ पाई, इसीलिए उसने हुँ, उसे गलत बता दिया। ओके, बट गलत कहीं फीडबैक नहीं था। हुँ, तो हम एक एक्सपर्ट को एक बल्क वे में तरीका दे रहे हैं कि वो अपने यूज़र का फीडबैक ले पा रहा है। ओके। मतलब एक तो ये चीज़ हो गई, पहले अनरजिस्टर्ड वाले हटे, रजिस्टर्ड में भी अच्छे हो गए। फिर उनमें भी ये देखा जाए कि अगर यार इसकी और इमेज बेटर कैसे की जाए? ऐसा ना हो कि ये डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, अपना सब्सक्रिप्शन बेच रहा है और लोग पैसा ही नहीं कमा पा रहे हैं। दूसरा, इवन हम एडवाइज़र को भी ट्रेन करते हैं। ओके। जो हमारे ऑनबोर्डिंग रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह हैं, तो जो यूज़र को दिक्कत आ रही होती है ना, जो यूज़र को कॉल करके समझ में आता है कि दिक्कत आ रही है, तो हम आरए को ट्रेन करते हैं कि यार और लोग ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते ओके, ओके। तो अभी ऐप के बारे में थोड़ा-सा बताइए, मतलब आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऐप वगैरह को? और जो नए लोग हैं, जैसा आपने कहा कि उनका फ्री चैनल भी देख सकते हैं। मैं नहीं कहता कि किसी को भी यहाँ से जाते ही सीधा किसी का प्रीमियम बाय करो। बट एटलीस्ट हम लोग एक उन लोगों से तो कनेक्ट हो पाएँगे जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो प्रॉपर लीगल काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए हैं। प्रोसेस? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ है हमारा, ऐप ओके। सून लॉन्च हो जाएगा, उसकी फीचर भी आपको बताता हूँ कुछ-कुछ। और यूज़र के लिए और एक्सपर्ट के लिए, दोनों के लिए इतने अच्छे फीचर हैं कि मतलब मैं एज़ अ ट्रेडर उससे ट्रेड लेने ही वाला हूँ कि तो फॉर श्योर है, मैं आज भी लेता हूँ और उससे तो लेने ही वाला हूँ, और सब मेरे जानने वाले भी लेने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, अभी के टाइम पे यूज़र कोपार्टनर डॉट इन पे आएगा और एक्सपर्ट देख के एडवाइस दे सकता है, सीधा सिंपल, है ना? ठीक है। उसके बाद ऐप में क्या आने वाला है, ऐप में ये टेलीग्राम का इन्वॉल्वमेंट हम खत्म कर रहे हैं। ओके। क्योंकि टेलीग्राम के इन्वॉल्वमेंट से मैं परेशान हो चुका हूँ, एक्सपर्ट परेशान हो चुका है, इवन ट्रेडर भी परेशान हो चुका है। हुँ, एक तो ये 50वां ग्रुप, हुँ, दूसरा कि अनरजिस्टर्ड इतने लोग चल रहे हैं यहाँ पे, हुँ। तीसरा अलग-अलग स्कैम चल रहे हैं। मतलब ये स ऐप ही स्कैम के लिए फेमस हो रहा है। मैं टेलीग्राम को डिफेम नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, हुँ। बट टेलीग्राम पे जो लोग आ रखे हैं ना, जो उनने सॉल्यूशन दे रखे हैं, उसकी वजह से स्कैम इतना बढ़ चुके हैं कि मैं टेलीग्राम को डिफर करना चाहता हूँ। ये इतना अनफेवरेबल हो चुका है ट्रेडर के लिए भी और आरआई के लिए भी, व्हिच इज़ व्हाई, ठीक है? तो ऐप पे हम क्या फीचर ला रहे हैं कि ट्रेडर को कॉल जो मिल रही है वो डायरेक्टली ऐप पे मिलेंगी, टेलीग्राम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरए अपने डैशबोर्ड से टिप देगा और रियल टाइम टिप दे रहा है। जब टिप दे रहा है, टारगेट हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस बदल रहा है, कॉल को एग्ज़िट कर रहा है, नई कॉल दे रहा है, कुछ भी अपडेट है वो रियल टाइम यूज़र के पास आएँगी। ओके, ओके, और जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, यूज़र आरए को फॉलो कर सकता है। ओके। ठीक है? उसकी टिप्स दे सकता है, और वो कोई फ़ीड में वीडियो डाल रहा है, एजुकेशनल कंटेंट डाल रहा है, जिसकी हुँ, अभी टेलीग्राम पे मिसिंग है। हुँ। टेलीग्राम पे आप कोई चैनल जॉइन कर लो, चाहे इवन हमारे जॉइन कर लो, करेक्ट, एजुकेशनल कंटेंट नहीं होता इज़ उसमें। फिर उसके लिए या तो वेरी यूट्यूब मिनिमल। पे जाना पड़ता है या किसी और हाँ, वीडियो प्लेटफ़ॉर्म पे। क्योंकि एक्सपर्ट के जो यूज़र हैं वो ट्रेडिंग टाइम पे एक्टिव होते हैं, और ट्रेडिंग टाइम पे सिर्फ़ एक्सपर्ट ये देखता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, ताकि मैं एडवाइस अच्छी दे पाऊँ। तो ऐप पे फ़ीड का सेक्शन आ जाएगा, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है। तो आरए इवन इफ रात में ही पोस्ट डाल रहा है, तो वो सुबह यूज़र आके देख सकते हैं।
तो ये कब तक लॉन्च होने वाली है? काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा इसके लिए तो। मेरे लिए भी खुद बहुत एक्साइटिंग है यार, क्योंकि मुझे मतलब कंफर्म है कि यूज़र का एक्सपीरियंस आज का बहुत अच्छा होने वाला है। राइट, तो विद इन अ मंथ हम इसको लॉन्च कर देंगे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो सक्षम एक चीज़ बताइए, अभी आपने मुझे ये बोला कि भई कोई बंदा है वो टेलीग्राम पे चला गया। मान लेते हैं 100 लोग मार्केट में आए, 60-70% लोग टेलीग्राम पे चले गए या फिर मान लेते हैं उसके टिप्स चैनल और भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में चले गए। 30 लोग फिर भी बचे। ये 30 लोग हो सकता है कि भाई खुद सीखने का ट्राई कर रहे हो, कि भाई इनके किसी ने बैड एक्सपीरियंस इन्होंने सुना हो या इन्होंने पहले ही सर्च कर लिया स्कैम्स वगैरह। तो नए लोग जो अभी टिप्स वगैरह में नहीं पड़े हैं, वो क्या गलती करते हैं? हमने ये वाली साइड तो ले ली, अब ये वाली साइड लेते हैं कि भाई वो क्या गलतियाँ करते हैं जो वो आगे से रिपीट ना करें? बिल्कुल, बिल्कुल विभोर। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, जो कि सबके लिए वैलिड है, हर ट्रेडर के लिए वैलिड है, चाहे वो टिप ले करता है, चाहे नहीं ले करता है। ओके। ठीक है? क्योंकि मेरा बैठना-उठना एक्सपीरियंस एडवाइज़र के साथ होता है, जो हमारे आरएज़ हैं उनके साथ होता है, तो मुझे कुछ चीज़ें समझने को मिलती हैं। और 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। तो जैसे मुझे एक चीज़ समझ में ये आ गई है विभोर, कि जो आपके स्टॉक है ना, उनमें आप एवरेजिंग करना छोड़ दो। जो लॉस मेकिंग स्टॉक जा रहा है, उसमें एवरेजिंग करना छोड़ दो। ओके। कि वो नीचे जाए चले जा रहा है, आप एवरेजिंग के लिए चले जा रहे हो। मतलब उस एडवाइज़र को मैंने बताया कि मैं ये करता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार तुम क्या कर रहे हो ना, तुम उतर चुके एक स्टेप, तुम देख चुके नीचे खाई है, तुम्हें दूसरा स्टेप क्यों उतरना है? और फिर भी खाई में कूदते जा रहे फिर हो। भी खाई में कूदते जा रहे हो। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने दिल का भी इस्तेमाल करो और इसको देखते हुए नई स्टॉक देखो, जहाँ मोमेंटम होने के चांसेस हैं। ओके। ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन भी हो हाँ, गया। मतलब तुम जो स्टॉक लॉस में जा रहा है ना, उससे बाहर निकल के कोई और स्टॉक्स में जाओ, जो तुम्हें लग रहा है कि इनकी पोज़ीशन फ़ेवरेबल बन रही है, इनका बिज़नेस ऐसा है जिसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ अपने पैसे का। ओके। तो एवरेजिंग छोड़ के वहाँ जाओ। एवरेजिंग करता क्या है, आपका कैपिटल लॉक कर देता है। हुँ। अच्छा, बट इसमें मेरे काउंटर क्वेश्चन रहेगा, अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, तो भी करें या ना करें? मान लेते हैं रिलायंस किसी ने बाय करा 3000 पे, बिल्कुल, अप एंड डाउन चलता रहेगा। ये रिलायंस आ गया 2700 पे, अब ये देख रहा है 10% लॉस में है, डेली पैनिक हो रहा है। आज 2500 आ गया रिलायंस, अब ये तो पता है कि मोटा भाई है तो ऊपर जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। तो क्या अच्छे फंडामेंटल में भी एवरेज करें या नहीं करें? देखो पहली बात इसका आंसर ये होगा विभोर कि आपका अपनी फंडामेंटल रिसर्च करना स्ट्रॉन्ग बहुत ज़रूरी है। आप उसको देखो कि हाँ, फंडामेंटली अगर स्टॉक अच्छा है, तो उसमें एक लिमिट तक एवरेजिंग करी जा सकती है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा नहीं। एवरेजिंग करने से बेटर सॉल्यूशन है कि आप एक और फंडामेंटल अच्छे स्टॉक पे पैसा अपना लगाओ और जब ये जो आप स्टॉक समझ रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस आप समझ रहे हो, वो जब अच्छा करने लग जाए टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों, वापस अपना कैपिटल उसमें लगाना शुरू करो। रादर देन कि वो नीचे गिर रहा तो एवरेजिंग करते चले गए। मोर ऑफ अ मोमेंटम प्ले। हाँ, और अगर आप कर भी रहे हो, इफ यू आर श्योर, यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ, ये चीज़ लेके जाएगी, इमोशनली नहीं, फंडामेंटली आप कॉन्फिडेंट हो सब एनालिसिस करने के बाद कि ये स्टॉक आगे जाना है, तब आप वेट करो। ये नहीं कि फिर और नीचे गया तो बेच दिया। ओके। ट्रेडर ये गलती भी करता है कि वो मोमेंटम का वेट नहीं करता, वेट करना सीखो। मेरे संग यही होता था यार, मैं क्या करता था ना कि मेरा कोई स्टॉक अप जा रहा है, मुझे दिख गया कि यार मेरा जो नॉर्मली एक इंटरेस्ट बनता है, उससे ऊपर मेरा यहाँ रिटर्न बन के आ रहा है, 5-6% निकला और मैं निकल गया। जबकि मुझे दिख रहा है कि उस मोमेंटम आने वाला है, मैंने वेट नहीं करा। तो ये गलती लोग करते हैं। ना तो आपको इतना जल्दी सेल करना चाहिए कि हल्का सा प्रॉफिट बना और सेल कर लिया और ना इतनी जल्दी बाय करना चाहिए कि हल्का सा स्टॉक गिरा, आपने बाय कर लिया। जब आपको दिख रहा है कि हाँ, ये एंड हो चुका है, अब मोमेंटम आने वाला है, तब उसमें बाय करना शुरू। अच्छा, अभी हमने फंडामेंटल्स की बात करी, तो क्विकली 1 या 2 मिनट में क्या-क्या पॉइंट्स चेक होने चाहिए फंडामेंटल्स के नाम पर? मतलब कोई बंदा जा रहा है, अब वो कैसे डिफरेंशिएट करे? हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड में कैसे करें? आपने कहा भैया सेबी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ चेक कर लो, ठीक है? फिर आपने अपना प्लेटफ़ॉर्म भी उसी टाइप से बनाया कि भैया हम ये सब रिव्यूज़ भी देते हैं कि भैया और इसका कोई चार्ज नहीं है आपका, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि इसी टाइप में ये अच्छा फंडामेंटल है या ये अच्छा फंडामेंटल है? बैड फंडामेंटल्स, गुड फंडामेंटल्स वो कैसे डिफरेंशिएट हो? बिल्कुल, देखो, मैं आपको ऐसी 1-2 चीज़ नहीं बताने वाला जिससे कि फंडामेंटल आप डिफरेंशिएट कर पाओ। बट मैं एज़ अ बिगिनर ये समझता हूँ, हर समय लर्निंग करनी बहुत ज़रूरी है। आपके जैसा एडवाइज़र या आपके ऐसे लोग जो यूट्यूब पे आके हर जगह आके अपने कोर्सेज़ लॉन्च कर रहे हैं, इवन फ्री में इतनी चीज़ सिखा रहे हैं, वहाँ जाके सीखो, प्रॉपर्ली सीखो। आज की पॉडकास्ट में 1-2 चीज़ बोल के मैं नहीं सिखा सकता कि फंडामेंटली कौन-सा स्टॉक सही आप जज कर सकते हो कि नहीं। मैंने बोल दी एक चीज़ उनने मान ली, वो चीज़ गलत है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि आप जिस एडवाइज़र से टिप ले रहे हो, उस पे स्टिक करो। लोग क्या करेंगे ना, एक टिप एक से ले ली, आज के एक ही ट्रेडिंग डे में, एक टिप आपसे ले ली, एक टिप किसी और से ले ली। ये बहुत गलत है। आपने उसको भी बुरा बना दिया, उसको भी बुरा बना दिया।
मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो बंदा ये काम करता है उसका लॉस होना कन्फर्म है, क्योंकि एक्सपर्ट अपनी गट से नहीं दे रहा है, उसको अपनी एनालिसिस से दे रहा है, और हर ट्रेडर की एनालिसिस और एनालिस्ट की एनालिसिस अलग होती है, सेम किसी की नहीं हो सकती। डेफिनिटली हो सकता है कि भाई मुझे वहां पे रिलायंस इस वैल्यू पे बाइंग नहीं लग रहा हो, मुझे लग रहा है फेक ब्रेकआउट है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये ब्रेकआउट अच्छा लग रहा है। एनालिसिस दोनों के हैं, दोनों के सही हैं। आगे जाके पता चलेगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, बट दोनों में गलत वैसे कोई नहीं है, एथिकली गलत नहीं है, आई हाँ, शुड से। और आप स्टिक करो, एक एडवाइजर पे स्टिक करके चलोगे ना, तब आपको उसको जज करने का मौका मिले। उसको जज तभी करो जब आप स्टिक कर चुके हो, आपको पता है कि हाँ, इस एडवाइजर ने मेरे संग सही किया है, गलत किया है। बट इससे नहीं करो कि मैंने 2-2 एडवाइजर की ले ली। और इसमें ये लोग करते क्या है, कैपिटल और निकाल देते हैं अपना सारा का सारा। आधा कुछ कैपिटल आपके उसमें निकल गया, कुछ कैपिटल अपने उसमें निकल गया, ना इधर के ना उधर के। ना इधर की ना उधर की। और कैपिटल को इतना बचा के रखो कि जो आपको पता है कि मैं इससे टिप ले रहा हूँ, उसकी सारी टिप्स ले पाओ। ऐसा नहीं कि 4 में से 1 ही टिप लेके आपने छोड़ दी, उसमें जज सारा कर पैसे एक लिया। में डाल दिया। हाँ, तो अगर एडवाइज़र बोल रहा है कि 1 में डालना है, तब उसमें डालो, और वो भी अपने एनालिसिस के बाद ही डालो, बट कैपिटल इतना बचा के रखो। अच्छा, अब जैसे भी अब आपने बोली कि एनालिसिस के बाद डालो। मान लेते हैं कोई रजिस्टर्ड बंदा है, वो अपनी रिकमेंडेशंस वगैरह दे रहा है या एडवाइस वगैरह दे रहा है, तो क्या उसके बाद भी खुद रिसर्च करी जाए या भई उस बंदे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करा जाए? बिल्कुल रिसर्च करी जाए और बिल्कुल रिसर्च करी जाए। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना गलत है। पैसा आपका लग रहा है, पैसा एडवाइज़र का नहीं लग रहा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो। राइट। तो पहले अपनी रिसर्च करो, जाके स्टडी करो यूट्यूब पे जाके। जितनी फ्री चीज़ें मिली हुई हैं यार, आपको इतनी फ्री चीज़ें हैं, हुँ, क्यों स्टडी नहीं करता यूज़र? राइट। तो आई ऑलवेज एडवाइस कि स्टडी करो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। तुम एक घड़ी टेक्निकल एनालिसिस छोड़ सकते हो एडवाइजर के ऊपर, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है, बट फंडामेंटली एनालिसिस करना तुम्हारा काम है। राइट। और उसके बाद ही उन एडवाइजर की टिप लो। ओके। एडवाइजर की टिप ना एक सपोर्टर है और एक वैलिडेटर है। तुम अपने आप जनरेट करो कि मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए, चाहे वो ऑप्शन है, चाहे वो इक्विटी है, कुछ भी स्टॉक है। अपने आप जज करो कि ये मुझे खरीदना चाहिए। देन उस एडवाइज़र पे जाके देखो कि अगर वो भी ऐसी टिप दे रहा है, वो उसको वैलिडेट कर रहा है, तब आप उसमें बाइंग कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। ये राइट, तरीका है। राइट। अच्छा, एक न्यू यूज़र है, मान लेते हैं कोई बंदा एक्स, वो अभी-अभी मार्केट में आया है और मान लेते हैं उसे 4-5 महीने हुए हैं। कितना टाइम उसे डेली स्टडी पे देना चाहिए? जैसे अभी आपने टेक्निकल की बात करी या फंडामेंटल की बात करी, जो भी उसका जॉनर है, उसको मान लेते हैं फंडामेंटल कब मन है पढ़ने का या टेक्निकल है। डेली कितना टाइम देना चाहिए और कितना टाइम तो दे, मतलब 5 महीने, 6 महीने टाइम वाइज़ दोनों में बताइए? देखिए, मेरा मानना ये रहेगा और इसमें कि टाइम देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 महीने का टाइम मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। और 6 महीने का टाइम ही क्यों? इसको आप एज़ अ प्रोफ़ेशन क्यों नहीं देखते हो? अगर आप ट्रेडर को मतलब बोलने को बोल रहे हो मैं ट्रेडर हूँ, बट उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन देखो। आप एमबीए करने जाते हो, लगते हैं ना 2 साल। 2 साल मिनिमम। कुछ ग्रेजुएशन करने जाते हो, लगते हैं 3 साल, 4 साल। राइट, तो राइट। उस तरीके से इसको क्यों नहीं देखते हो? आपको उस पे प्रोफ़ेशनल बनना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, राइट? और जैसे आप बीबीए कर रहे हो, ठीक है? मतलब बिज़नेस सीख रहे हो एक तरीके से, एमबीए कर रहे हो, तो ये तो है नहीं कि आप उसके संग ही संग पैसा लगाना शुरू कर दोगे बिज़नेस में और आपको रिटर्न भी आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी इंटर्नशिप होती है यार, उसके एमबीए बाद भी के बाद इंटर्नशिप भी। होती है ना। राइट। आप एमबीए के बाद भी एक जॉब में जा रहे हो, समझते हो कि बॉस कैसे काम करवा रहा है, हायरार्की क्या है, क्या नहीं है, और बिज़नेस में जा रहे हो, समझते हो कि कहाँ कैसे पैसा लगाया जाए, जो मुझे रिटर्न आए। तो राइट। उसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट को भी देखें। टाइम दें, पढ़ें, जब आपको लगे कि हाँ, मेरी स्टडी हो चुकी है, तब भी ट्रेड अपने मनी से ना करके वर्चुअल मनी, पेपर ट्रेडिंग के इतने ऐप्स हैं, उससे करो। और अगर आप टिप भी ले रहे हो, तो टिप लेके अपनी एनालिसिस करके उसको वैलिडेट करो और पेपर ट्रेड पे वो ट्रेड लो। हाँ, मेन प्रॉब्लम पता है, मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी है, लोग ना एकदम से जंप करना चाहते हैं। कोई भी जैसे हम लोग भी एनालिसिस वगैरह डालते हैं, इमीडिएटली जंप कर गए। लोगों ने यही नहीं देखा कि स्विमिंग पूल में कितनी डेप्थ थी, पानी ठंडा था, गर्म था, 6 फुट का था, 10 फुट का था, सीधा जंप करना है। तो फर्स्ट मेक श्योर कि भई हम लोग भी दें, कहीं भी देखो, उसको थोड़ा-सा स्टडी करो, थोड़ा-सा उसमें अपना धनिया मिर्च वगैरह भी डालो। अगर सेम पाथ पे हम दोनों फॉलो करते हैं, तो गाड़ी में चढ़ेंगे, नहीं तो आपके लिए कोई दूसरी गाड़ी आएगी। एग्ज़ैक्टली, आपने उसी को एक बहुत अच्छी लैंग्वेज में बना के दिया है। राइट, आपके लिए कोई दूसरी गाड़ी आएगी, आप उसमें बैठ के अपने डेस्टिनेशन पे जाएँगे। अपनी एनालिसिस करने बिना पैसा डालना गलत चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझते हैं कि भई जैसे आपने बोला कि भई आप सेबी आजकल टाइट करती जा रही है हर चीज़ को। ये जो थोड़ी-सी चीज़ जो मैं जब पढ़ता हूँ कि सेबी बैक टू बैक नोटिस वगैरह देती जाती है अनरजिस्टर्ड वालों को। तो सेबी आजकल ट्रेडर्स की तरफ से भी टाइट कर रही है?
थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ा दिया, सुनने में आ रहा है मार्जिन्स वगैरह बढ़ा दिए, इतनी सारी नंबर ऑफ एक्सपायरीज हो रही हैं। दूसरी तरफ जो अनरजिस्टर्ड वाले हैं, उन पे भी डंडा चल रहा है। जो रजिस्टर्ड वाले हैं, उनके ऊपर भी थोड़े बहुत नॉर्म्स वगैरह फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो उसके बारे में थोड़ा-सा एक गाइड कीजिए, क्योंकि आप डेली ऑब्वियसली आप जैसे रजिस्टर्ड लोगों से भी मिलते होंगे, ट्रेडर से भी आपने कहा आप बात करते हैं, और अनरजिस्टर्ड वाले भी कितने बात होंगे, सर प्लीज़ हमें ऑनबोर्ड कर लो, हमें ऑनबोर्ड कर लो, राइट? तो वो थोड़ा-सा प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके हिसाब से सेबी जो ये रूल्स ला रही है, ये सही है या नहीं है? ट्रेडर्स के लिए पूछ रहे हो या रजिस्टर्ड आरए के लिए? ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ मैं। यार, मेरे हिसाब से तो देखो, एवरीथिंग कॉइन हैज़ टू साइड्स, राइट? अच्छी बात ये है कि एफएनओ के जो लोग गैम्बलिंग करते हैं 5-5 हज़ार रुपए कैपिटल से, वो शायद थोड़ी-सी कम हो जाए। बट दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन एकदम से बढ़ाना, या पहले आपने ही क्यों 5-6 एक्सपायरी इंक्लूड करी? हाँ, जब नहीं करनी थी। जब पहले बट 2 चलती थी, जब मैं मार्केट में आया था। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सेबी ये चीज़ कर क्यों रही है? ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए ही कर रही है। ओके। ट्रेडर ये समझ बैठता है कि उनने ये कम करी ताकि हम ट्रेड कम करें यार, वो तुम्हारा लॉस कम चाहती है, उसे पता है कि लॉस मेकिंग कितने हो रखे हैं, हुँ, ठीक है? वो एक ये चाहती है कि सेबी रजिस्टर्ड पर्सन पे यूज़र जाए। हुँ, यार अगर आप बेकरी खोलते हो तो एफएसएसआई का लाइसेंस लोगे ना, हुँ। अगर फार्मा इंडस्ट्री में जा रहे हो तो एफडीए का लाइसेंस लोगे, अपनी मेडिसिन चेक कराओगे तब मार्केट में लाओगे। राइट। बट ट्रेडिंग में जो एनालिस्ट है वो चीज़ कम करता है, इसीलिए अनरजिस्टर्ड ज़्यादा हो रखे हैं और रजिस्टर्ड कम है। तो लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि एनालिसिस में भी सेबी का लाइसेंस होना ज़रूरी है? राइट, राइट। और जो ये सुनने में आ रहा है ना कि सेबी ये रूल ला रही है कि आप अगर ग्रेजुएट भी हो तो भी आप आरए बन सकते हो। पहले पोस्ट ग्रेजुएट था। हाँ, पहले पोस्ट ग्रेजुएट था। तो ये चीज़ ट्रेडर के लिए भी अच्छी है और एडवाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है। एडवाइज़र के लिए जहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है वहाँ उसको एनालिसिस पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, और ट्रेडर के लिए जहाँ एडवाइज़र बढ़ रहे हैं उसके पास ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, राइट? एंड हर बंदा जो कि एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड है, इससे मतलब नहीं होता कि वो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। कोई बंदा हो सकता है जिसको मार्केट की नॉलेज हो, मार्केट का एक्सपीरियंस हो, बट वो पोस्ट ग्रेजुएट ना हो, इसीलिए सेबी ने ये नॉर्म्स कम करे हैं। बिल्कुल ठीक करा। ये तो एक अच्छी बात है, रजिस्टर्ड जो लाइसेंस लेना चाहता है, जो एक बैरियर था थोड़ा-सा कि यार अब मैं 50 साल की एज में कहाँ जाके पोस्ट ग्रेजुएशन हाँ, करूँ, बहुत अच्छी बात है। ट्रेडिंग से भी बताया। अब जो अनरजिस्टर्ड वालों के ऊपर चल रहा है, वो और बताइए? यार अनरजिस्टर्ड वालों के लिए तो बुरा ही हो रहा है और ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो रहा है। हुँ। ट्रेडर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो रहा है, एडवाइज़र की पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेबी रजिस्टर्ड है। हाँ, अनरजिस्टर्ड को सेबी कुछ टाइम में खत्म कर देगा, ये बात कन्फर्म है। अब धीरे-धीरे, हाँ, धीरे-धीरे डिटॉल की तरह मारता जा रहा है। हाँ। एक तरफ हम भी हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड को लाइमलाइट में ला रहे हैं, एक राइट, तरफ वो है जो अनरजिस्टर्ड को मारते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। उन पे नोटिस पहुँचना शुरू हो गए हैं। हुँ। हर महीने 2 से 3 नोटिस जाते ही जाते हैं ओह! और अनरजिस्टर्ड लोग कटते चले जाते हैं। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं नेक्स्ट 5, 7, 9, 10 इयर्स डाउन द लाइन तक प्रपोर्शन जो अभी डिसबैलेंस्ड है, वो थोड़ा-सा बैलेंस होना शुरू यार हो जाएगा। इतने साल तो हम ही नहीं चलने देंगे। इतने ट्रेडर आज की डेट में हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आ चुके हैं हाँ, और धीमे-धीमे हम बहुत कम्युनिटी ले आएँगे। और लोग धीरे-धीरे एडुकेट हो रहे हैं। लोग सवाल पहले ये पूछते हैं, आर यू रजिस्टर्ड? आर यू रजिस्टर्ड? और जो बहुत अच्छी बात है। मतलब क्योंकि मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाऊँगा, तो वहाँ मैं पढ़ूँगा कि भाई एमबीबीएस है, एमडी है। पता लगा वहाँ लिखा हुआ है एमबीए। मैं कहूँगा भाई तू एमबीए होके दवाई कैसे दे रहा है मुझे? तो बिल्कुल सही बात है कि यार अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, जैसे आपने बेकरी का एग्ज़ाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल था, या फार्मा का। ये थोड़ी कि मेरे पे दवाई बनाने का लाइसेंस नहीं है और मैं कुछ भी दवाई प्रिस्क्राइब करता जा रहा हूँ। बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल था वो। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, आपने ये बताया कि भई अभी जैसे आपका ऐप आने ही वाला है, एंड वी डेफिनिटली ऑल आर सुपर एक्साइटेड कि भई आए और हम देखें उसके अंदर क्या-क्या फीचर्स है, जैसा आपने बताया। प्लस अब क्वेश्चन ये तो ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से हो गया कि उनको एक ट्रांसपेरेंसी मिल गई, ठीक है? सारा डेटा मिल गया उस बंदे का, रजिस्टर्ड है और कैसे है, कब से है, राइट? एज़ अ रजिस्टर्ड आरए, मैं 2017 में मैंने लाइसेंस लिया था, 7 साल हो गए मुझे। तो एज़ अ रजिस्टर्ड आरए मैं आपके साथ कैसे जुड़ सकता हूँ? कि भई मैं कैसे ऑनबोर्ड हो सकता हूँ? मुझे क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे? मुझे आपके एंड से क्या-क्या हेल्प मिलेगी? वो बताइए प्लीज़ थोड़ा-सा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि ऑनबोर्ड कैसे होते हैं और मैं पहले ये भी क्लियर करता हूँ कि आज की डेट में हमारे पास लिमिटेड एडवाइज़र क्यों हैं। ओके, हमने ऑनबोर्डिंग कुछ टाइम पहले पॉज़ कर दी थी। ओके। बल्कि स्टार्टिंग से 2 हफ्ते बाद ही हमने ऑनबोर्डिंग पॉज़ कर दी थी। ये क्यों? क्योंकि टेलीग्राम से जो लोगों का अनफ़ेवरेबल रिस्पॉन्स है ना, उसकी वजह से। ओके, जो इतने स्कैम चल रहे हैं और टेलीग्राम को लोग फ़ेवर नहीं करना चाहते। ना एडवाइज़र प्रेफ़र करना चाहता है, ना यूज़र प्रेफ़र करना चाहता है। राइट। तो इसकी वजह से हमने ऑनबोर्डिंग पॉज़ कर रखी थी। अब फॉर्च्यूनेटली हम ऑनबोर्डिंग चालू कर रहे हैं, तो ऐज़ अ आरए आप भी प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकते ऑलवेज़, हैं, ऑलवेज़, है ऑलवेज़। ना?
तो अच्छा, ऐप के लिए हम ऑनबोर्डिंग चालू कर रहे हैं, वेबसाइट के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट पे टेलीग्राम यूज़ होता है और ऐप पे एडवाइज़र डायरेक्टली टिप वहाँ पे दे पाएगा, ओके, ठीक है? अगर आपको ऑनबोर्ड होना है, तो आप onboarding@copartner.in पे मेल कर सकते हो अपनी डिटेल्स, या फिर डायरेक्टली onboarding.copartner.in ये साइट पे जाके अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो और हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। ओके। एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा जो आपको कॉल करेगा, आपकी इन फ्यूचर तक जितनी भी क्वेरीज़ रहेंगी उनको रिज़ॉल्व करेगा। मतलब लाइक अ प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसेस बना रखा है। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि जब आप फ़िल करते हैं, उसके बाद हमारी टीम वेरीफ़ाई करती है कि क्या ये एक्सपर्ट सही है कि नहीं, इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या रह चुकी है, या क्या कभी ये लीगल काम कर चुका है कि नहीं, है ना? कितना टाइम हो चुका है लाइसेंस मिले हुए, ये सारी चीज़ें चेक करती है, राइट? उसके बाद ही ऑनबोर्ड करने का प्रोसेस चालू करती है। राइट। देन जब आपकी वेरिफ़िकेशन हो जाती है, तब हमारा रिलेशनशिप मैनेजर आपको ट्रेनिंग भी देता है कि कैसे प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करी जाए, क्या फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर मैं आपको कुछ लिस्ट आउट कर दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपनी कॉल दे पाओगे, टेलीग्राम को यूज़ ना करते हुए आप कॉल प्लेटफ़ॉर्म पे दे पाओगे। यूज़र के पास, अगर यूज़र आपको फ़ॉलो करता है, तो यूज़र के पास रियल टाइम नोटिफ़िकेशन जाएँगी जो भी आपने उसे अपडेट दी है। आपने चाहे नया कॉल दिया है, चाहे आपने उसपे टारगेट हिट करा है, या फिर आपने उसे एग्ज़िट करा है, आपने टारगेट चेंज करे हैं, स्टॉप लॉस चेंज करा है, कुछ भी हुआ है, तो वो सारी अपडेट रियल टाइम में यूज़र के पास जाएँगी। ओके। ये ऐप जब लॉन्च होगा तब होने वाला है, राइट? एंड यूज़र के पास ये एबिलिटी होंगी कि उसपे लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, आप फीडबैक दे सकते हो कि मेरी मतलब इस सिलेक्टिव कॉल पे क्या फीडबैक आ रहा है। हाँ, वो टेलीग्राम में थोड़ा-सा मिसिंग है क्योंकि वो वन वे फ्लो चलता है। सामने वाला कुछ ना सवाल पूछ पाता, ना बता पाता, राइट? अब एक एडवाइज़र भी देख पाएगा कि मेरा यूज़र क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, और एक यूज़र भी देख पाएगा कि और ट्रेडर्स का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये चीज़ें हैं। बहुत मज़ा आया सुन के एंड आई होप काफ़ी लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि पता है ये जो आई ओपनिंग सेशन था ना जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करा कि एक फ़िल्टर लगा दिया आपने भी पहले सेबी तो अपना काम कर ही रहा है बट इस बीच में जो कम्युनिटी वाले लोग हैं वो ही अगर हेल्प करें जैसे हम अपने एंड से बताएं तो मैं अपने एंड से देखो स्ट्रैटेजीज डालता हूँ राइट हम लोग लाइव सेशंस वगैरह लेते हैं और सब फ्री वगैरह रहता है कि भाई जिसको सीखना है सीखो बट जो आप अपने एंड से कर रहे हो वो भी डेफिनेटली काबिलियत तारीफ है कि भाई एक अनरजिस्टर्ड वालों को मौका ही मत दो। उनको 0.1% चांस भी मत दो आगे बढ़ने का या उनको थोड़ा-सा प्रेज़ करने का। एक को दिया फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, बहुत अच्छा लगा। जो मार्केट में नए लोग आपने बताया एवरेजिंग वाली जो चीज़ आपने खाई वाला एग्ज़ाम्पल दिया कि आपको नीचे पता ही नहीं नीचे है क्या? अगला कदम मैं कहाँ रखूँगा? कहाँ जाके रुकेगा? जो आपने वो बताया, बेकरी वाला एग्ज़ाम्पल था। तो बहुत मज़ा आया एंड वन्स अगेन थैंक यू सो मच एंड गाइज़ जैसे ही ऐप आता है, मैं डेफ़िनिटली अपडेट कर दूँगा। मैं खुद भी पर्सनली डाउनलोड करने वाला हूँ बट नॉट एज़ अ यूज़र बट एज़ अ रजिस्टर्ड आरए तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर पाओगे। और भी कोई क्वेरी है को-पार्टनर को लेकर, सक्षम सर को लेकर, इस पॉडकास्ट को लेके डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं या सक्षम सर उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वन्स अगेन सक्षम सर एंड वन्स अगेन ऑडियंस और भी ढेर सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं। कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।